Hello students, welcome to my channel Learn with नयानी फरजाना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने इम्तहानों की तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए एक छोटी सी हेल्प, छोटा सा सपोर्ट और वो है उर्दू का शेरी इस्तिलाहात। जो क्लास 9th के बच्चे पेपर्स देने वाले हैं, क्लास 10th के, चाहे वो सिंध बोर्ड से, कराची बोर्ड से दे रहे हों या वागा खान बोर्ड से दे रहे हों, किसी भी बोर्ड से दे रहे हों, ये वीडियो, ये शेरी इस्तिलाहात सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, सबको इसका फ़ायदा होगा। तो चले हम जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली शेरी इस्तिलाह जो हम देखेंगे वो है शेर। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि शेर क्या चीज़ है। अच्छा, होता ये है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही शेरों में, गज़लों में या तशरीह में आ रही होती है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि शेर क्या चीज़ है। शेर जो है वो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। अब सवाल ये है कि मिसरा क्या चीज़ है? तो मिसरा है शेर की एक सितर यानी एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। आपने देखा होगा, गज़लें पढ़ी होगी, शेर जो होता है वो 2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, यानी उसके अंदर 2 लाइनें होती हैं। हर लाइन को क्या कहा जाता है? मिसरा कहा जाता है। ठीक है? तो शेर जो है वो 2 मिसरों पर होता है और मिसरे के मीनिंग्स हैं शेर की एक सिंगल लाइन। इसके बाद नेक्स्ट जो शेरी इस्तिलाह है वो है मुसद्दस। मुसद्दस से हाली आपने शायद पढ़ी भी होगी या सुना भी होगा। तो मुसद्दस जो होती है वो हमेशा 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। अब 6 मिसरों का क्या मतलब है कि उस एक शेर के अंदर या एक बंद के अंदर 6 लाइनें मौजूद हैं। अब आपसे अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि इसकी शेरी इस्तिलाह को आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए, बताइए कि इसमें कौन-सी शेरी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। तो जब आप देखेंगे कि इसमें 6 लाइनें हैं, 6 मिसरे हैं, तो वो क्या होगा? वो मुसद्दस होगी। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काफ़िया। काफ़िया क्या चीज़ है? काफ़िया जो होता है वो शेर के आखिर में हम आवाज़ अल्फाज यानी राइमिंग वर्ड्स। शेर के आखिरी में आपको 2 वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ राइम कर रहे होंगे। उन वर्ड्स को कहते हैं काफ़िया। एग्जाम्पल देखते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अब आप नोट करें, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रूबरू और गुफ्तगू, दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं। इसको कहते हैं काफिया। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स बच्चे किस में करते हैं? रदीफ और काफिया में। तो बेटा याद रखिए कि काफिया जो है वो राइमिंग वर्ड्स होंगे। अब आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइम तो करते भी कर रहा है, तो वो क्यों नहीं है काफिया? वो इसलिए नहीं है कि वो रदीफ है। काफिए के बाद बेटा जो भी वर्ड्स आएंगे ना, हु बहू जो रिपीट हो रहे हैं, हु बहू यानी एज इट इज जो दोहराए जा रहे हैं वर्ड्स, वो होते हैं रदीफ। फर्क समझ लें अच्छी तरह से। राइमिंग वर्ड्स जो डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन राइम कर रहे हैं, लाइक रूबरू और गुफ्तगू। लेकिन रदीफ जो होगा वो काफिए के बाद आएगा। रदीफ काफिए के बाद आएगा। जैसे हमने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा हुआ है, करते करते। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो करते करते के दोनों जो वर्ड्स हैं वो रदीफ हैं और रूबरू और काफिया, रूबरू और गुफ्तगू काफिया हैं। ठीक है? अच्छा, फिर देखते हैं मतलब। अब ये भी जो है ना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अब होता क्या है, एग्जाम में कोई सा भी तो शेर आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि आपके पास किसी भी गजल का पहला ही शेर आए। तो मतला जो होता है वो गजल का पहला शेर होता है। तो आपने हर गजल के पहले शेर पे देख लेना है कि इसका रदीफ और काफिया क्या है, ताकि आप उसको रिकॉग्नाइज कर सके और उसमें गलती ना करें। तो गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला। मतला कहलाता है। ठीक है? और मक्ता जो होता है, मक्ता अगली हमारी शेरी इस्तिलाह है, और मक्ता होता है गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ये फिर भी आइडेंटिफाई करना आसान है क्योंकि उसमें शायर का तखल्लुस मौजूद है, यानी शायर ने अपना नाम उसमें यूज किया है। तो लास्ट वाला जो शेर होता है वो कहलाता है मक्ता, और मक्ता को पहचानना इसलिए आसान है क्योंकि उसके अंदर शायर का नाम मौजूद होता है। नात। नात क्या चीज है? नात ऐसी नज़म होती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई हो। आपको यकीनन ये बात पता ही होगी। और हमद ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की गई हो। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म होती है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कि तीसरी वाली जो लाइन है, तीसरा मिसरा जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा,
4 लाइनों पर ये लिखी गई है नज़म, छोटी सी है, तो उसका जो फर्स्ट वाला होगा सेकंड वाला होगा और चौथा वाला मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होंगे, थर्ड वाला चेंज हो सकता है। अब आपने क्या करना है बेटा कि अच्छे तरीके से इनके डिफरेंस को पढ़ना है। रुबाई 4 मिसरों पर है और मुसद्दस 6 मिसरों पर है, शेर 2 मिसरों पर है। ओके, ये डिफरेंस जब आप लोग याद कर लेंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आ जाए कसीदा पे। कसीदा एक ऐसी नज़म होती है जिसमें किसी बादशाह या उनसे मुंसलिक जो लोग होते हैं, जैसे वजीर हो गए, बड़े मिनिस्टर्स हो गए, बहुत सारे उनके फेवरेट लोग हो गए, उनकी बढ़ा चढ़ा के तारीफ की जाए। जैसे अगर आप पुरानी गज़लें या कसीदे पढ़ेंगे, उस पुराने ज़माने में ज़ाहिर बादशाह थे, जैसे मुग़ल एम्पायर वाले थे, मुग़ल एम्परर्स थे, तो उनकी तारीफ़ों में शायर जो है ना वो इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला के उनकी तारीफ़ें करते थे। तो ऐसी तारीफ़ें जिस नज़म में की गई हों उसे कहते हैं कसीदा। अब आ जाएँ सबसे लास्ट में तखल्लुस। तखल्लुस का मतलब है शायर का एक फ़र्ज़ी नाम। आपने देखा ही होगा जैसे मीर तकी मीर, आपने देखा कि मीर जो है वो उनका तखल्लुस है। इसी तरह मिर्ज़ा गालिब उनका तखल्लुस है। तखल्लुस का क्या मतलब है कि शायरी करते वक़्त शायर एक अपना नेम बना लेते हैं, एक नया नाम रख लेते हैं, तो वो नाम कहलाता है तखल्लुस। अब देखें इस शेर में एग्ज़ाम्पल देखते हैं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। अब ये शेर जो है ना वो दाग दहलवी का है, तो दाग उनका तखल्लुस है, तो ये आ गया इनके नाम में, इधर यहाँ पर मौजूद है तो इसको हम कहेंगे तखल्लुस। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और जो है वो अदब के असनाफ लेकर आऊँगी, यानी अदब के एलिमेंट जो लिटरेचर के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक चीज़ और कर लें कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। सी यू सून।